हिंदी प्रथम भाषा कक्षा 8 द्वितीय सत्र। आज हम पढ़ेंगे पाठ 18 दोहा अष्टक। दोहा अष्टक नामक पाठ आपके लिखा है रहीम जी ने। रहीम जी का पूरा नाम है अब्दुल रहीम खान खाना। इन्होंने अपने दोहे में, इस पाठ में उनके कुछ 8 दोहे संकलित है, इसलिए इसको दोहा अष्टक के नाम से जाना जाता है। ये सभी दोहे नीतिपरक है, इनसे हमें व्यवहारिकता का ज्ञान मिलता है। यहाँ संकलित दोहों में मन की व्यथा मन ही में रखना। पहले दोहे में अपने मन की व्यथा मन में ही रखना। दूसरे दोहे में बताया गया है कि दूसरे के घर जब तक मान सम्मान प्राप्त न हो तब तक ठहरना नहीं। अभिमान रहित एवं दूसरों को दुख न पहुँचाए ऐसी शीतल वाणी बोलनी चाहिए। ये हमें तीसरे दोहे में पता चलता है। चौथे दोहे में हमें ये पता चलता है कि बिगड़ी बात बिगड़े दूध के समान लाख प्रयत्न करने पर भी नहीं बनती आदि बातें को बड़े ही सुंदर ढंग से दृष्टांत देकर रहीम जी ने हमें बताया है। तो हम पहला दोहा पढ़ते हैं कि रहीमन निज मन की बीथा। रहीमन निज मन की बीता मन ही राखो गोए। सुनी अठी लेहे लोग सब बाटी न लहे कोय। तो इस प्रथम दोहे का अर्थ है, कवि रहीम हमें कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन का दुख मन ही में ही छुपा कर रखना चाहिए। लोग हमारे दुख की बात सुनकर इठलाएंगे यानी कि हंसेंगे, कोई भी व्यक्ति हमारे दुख का भागीदार नहीं बनेगा। यानी कि हमें अपने मन की व्यथा, हमारे मन में जो कुछ भी चल रहा है, चाहे हमारा दुख हो, चाहे हमारा सुख हो, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, हमें यह सब का अपने मन में ही रखना चाहिए। ज़्यादातर दुख, हमारी परेशानियां हमें मन ही में ही रखनी है। लोग क्या करेंगे, हमारा दुख तो सुनेंगे लेकिन कुछ करेंगे नहीं। हमारा दुख सुनेंगे, हाँ सुन लिया, वह किसी तीसरे को जाकर हमारी वह बात बताएंगे और दोनों मिलकर क्या करेंगे, हमारा उपहास, हमारा मजाक ही वह उड़ाएंगे। वह हमारे दुख और परेशानियों का कभी भी भागीदार नहीं बनेंगे। इसलिए रहीम जी ने कहा है कि हमें अपने मन की बात मन ही में रखनी चाहिए। क्यों रखनी चाहिए? क्योंकि लोग हमारे दुख का भागीदार बनेंगे, लेकिन लोग हमारे दुख का भागीदार कभी नहीं बनेंगे। इसलिए हमें हमारे मन की बात मन ही में रखनी चाहिए। आपका दूसरा दोहा है, सर सूखे पंछी उड़े और सरहन समाही। दिन मीन बिन पंच के कहू रहीम कह जानी। अर्थात रहीम जी के कहने का अर्थ है कि जब तालाब सूख जाता है तब आसपास रहने वाले पक्षी दूसरे तालाब की शरण लेते हैं, किंतु बेचारी मछलियाँ पंख न होने के कारण कहाँ जाए। यहाँ पर रहीम जी ने पक्षी, तालाब और मछलियों का उदाहरण देते हुए मनुष्य की स्वार्थी स्वभाव के बारे में बताया है। जब तक तालाब में पानी था तो पक्षी जो क्या थे,
वहाँ चहचहाते थे, वहीं पर ही रहते थे। लेकिन जैसे ही तालाब का पानी सूख गया, जैसे ही तालाब का पानी सूख गया तो पक्षी क्या हो गए, वहाँ से चले गए। क्यों चले गए? क्योंकि तालाब का पानी तो सूख गया। लेकिन जो तालाब के अंदर मछलियाँ थी, उनका किसी ने सोचा क्या? उनका किसी ने भी नहीं सोचा। और जो मछलियाँ थी, तालाब सूखने के कारण वह मछलियाँ क्या हो गई? मर गई। अब मछलियों को पानी नहीं मिलेगा, वो तो मर ही जाएगी ना। तो रहीम जी कहते हैं कि अगर मछलियों के पास पंख होते तो वह भी उड़कर चली जाती। तो ना तो पक्षियों ने उन मछलियों का सोचा और ना ही तालाब के पानी ने उन मछलियों का सोचा। और वह अपना अपना काम, जब तक उनका काम बन रहा था तब तक तो वह उस तालाब के पास रहे। लेकिन जैसे ही उनका काम बनना बंद हो गया और तालाब सूख गया। आप लोगों का चौथा दोहा है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले गांठ पड़ी जाए। अर्थात रहीम जी कहते हैं कि हमें प्रेम रूपी धागा झटके से नहीं तोड़ना चाहिए। एक बार प्रेम टूट जाता है तो लाख प्रयत्न करने पर भी वह जुड़ता नहीं है, और यदि जुड़ता है तो उसमें गांठ पड़ जाती है। यानी कि यहाँ पर प्रेम रूपी धागा से अर्थ है कि हमें किसी का विश्वास, हमें किसी का भरोसा, किसी का विश्वास, किसी का भी प्रेम तोड़ना नहीं चाहिए। किसी का भी भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए। अगर एक बार भरोसा टूट गया तो सामने वाला व्यक्ति कभी भी आपके ऊपर भरोसा नहीं करेगा। अगर वो भरोसा कर भी ले तो वो क्या करेगा? आपके ऊपर शक करेगा कि कहीं ये मुझे दोबारा तो धोखा नहीं देगा, कहीं ये दोबारा पहले वाली गलती तो दोहराएगा नहीं। तो कहीं ना कहीं उसके मन में आपके प्रति जो शक है वह हमेशा ही रहेगा। वह आपके ऊपर पूर्ण रूप से भरोसा नहीं करेगा। तो हमें इस संसार में किसी का भी भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए। अगर सामने वाला व्यक्ति, सबसे पहली बात है तो आपके ऊपर भरोसा नहीं करेगा, आप लाख प्रयत्न भी कर लो तो आपके ऊपर क्या करेगा? भरोसा कभी नहीं करेगा। अगर भरोसा कर भी लेगा तो वो बड़ी मुश्किल से भरोसा करेगा और कहीं ना कहीं आपको शक की नज़रों से अवश्य ही देखेगा। वैसे ही प्रेम रूपी धागा होता है। तो क्या कहता है कि प्रेम रूपी धागा टूट जाए तो दोबारा जुड़ता नहीं है। यानी कि एक बार भरोसा टूट गया तो आसानी से कोई भी आपके ऊपर इतना जल्दी से इतना जल्दी आपके ऊपर भरोसा करेगा नहीं। अगर कर भी लगे शंका, यानी कि वो जो गांठ यदि जुड़, उसमें क्या पड़ जाएगी? गांठ। यानी कि अगर आप किसी धागे को तोड़ोगे तो वो तो दो हिस्सों में बट जाएगा। आप कितना भी प्रयत्न कर लो, वो जो धागा आपने तोड़ा है वह नहीं जुड़ेगा। अगर आप जैसे जैसे गांठ मारकर उसे जोड़ भी दोगे तो वह धागा पहले जैसा नहीं रहेगा। उसमें कहीं ना कहीं एक छोटी सी गांठ तो आपको दिखेगी ही। तो उसी प्रकार कबीरदास जी समझाते हैं कि हमें कभी भी किसी का भरोसा, विश्वास और प्रेम
नहीं तोड़ना चाहिए। आपका 5वां दोहा है, रहीमन यही संसार में सब सो मिलिए धाई, न जाने के ही रूप में नारायण मिले भाई। इसका अर्थ है कि व्यक्ति को इन संसार में सभी से प्रेम पूर्वक मिलना चाहिए, सभी से अच्छे तरीके से बात करनी चाहिए, किसी को भी अपमानजनक व्यवहार नहीं करना चाहिए। वह कहते हैं कि अगर हम इस संसार में किसी से भी अच्छे से बात करेंगे, प्रेम पूर्वक तरीके से अपनी वाणी को मीठा रखकर बात करेंगे, तो हमें अपनी वाणी को मीठा रखकर ही बात करनी चाहिए। किसी से ही प्रेम पूर्वक अच्छे से और आदर सत्कार के साथ बात करनी चाहिए, क्योंकि नारायण यानी कि भगवान रहीम जी कहते हैं कि हमें इस संसार में भगवान किसी भी रूप में मिल सकते हैं, इसलिए हमें सबसे अच्छे से और प्रेम पूर्वक अपनी वाणी को मीठा रखकर सभी से बात करनी चाहिए। आपका 6वां दोहा है, बानी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप ही शीतल होए। तो आपका 6ठे दोहे का आशय है कि रहीमन कहते हैं कि व्यक्ति को अपना गर्व त्याग कर ही किसी से बात करनी चाहिए। ऐसा करने से बोलने वाला तथा सुनने वाला दोनों को सुख प्राप्त होना चाहिए। इसका अर्थ है कि आपने कोई अमीर व्यक्ति, अगर आप किसी से मिलते हो या फिर किसी से पूछते हो तो क्या कहते हो, अरे ये तो बहुत घमंडी है। क्यों कहते हो? आप कहते हो, सीधी सी सिंपल सी बात है, अगर किसी से आप मिलते हो तो किसी से कहते हो कि ये तो बहुत अच्छा व्यक्ति है, और किसी से कहते हो कि ये तो बहुत घमंडी है। ऐसा क्यों कहते हो? मन में विचार किया है कभी? तो अगर आप अपने मन में विचार करोगे तो इससे एक ही बात निकल के आएगी, सामने वाले की वाणी, यानी कि वो किस तरीके से और किस सलीके से आपसे बातचीत करता है, आपसे बात करता है, उस तरीके को आप देखते हो, सोचते हो, समझते हो, फिर अपना पॉइंट ऑफ व्यू यानी अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर करके बोलते हो कि हाँ ये तो बहुत अच्छा व्यक्ति है और ये तो बहुत घमंडी व्यक्ति है। तो रहीम कहते हैं कि आपको अपना गर्व, आपके अंदर जो अहंकार है उसको साइड में रख कर, उसको एक तरफ रख कर या उसको त्याग कर, अपने अहंकार को छोड़कर किसी भी अन्य व्यक्ति से बात करनी चाहिए। जो आप बोलते हो वो, और आप बोलोगे तो सामने कोई सुनने वाला भी तो होगा। आप जो बोलोगे वो और सामने सुनने वाले, दोनों को जो आप कह रहे हो दोनों को सुख की अनुभूति होनी चाहिए। यानी कि आप जो बात कर रहे हो तो जो आप बात कर रहे हो वह दोनों को अच्छा लगना चाहिए। यह नहीं कि हाँ आपने एक अहंकारी व्यक्ति की तरीके से आपने बात करी और सामने वाले को आपको ज़्यादा बातचीत करने में आपको ज़्यादा पसंद नहीं है और वह किसी तीसरे को जाकर कहता है कि अरे ये तो बहुत घमंडी है। हमें अपने अहंकार को त्याग कर हमें ऐसी बातचीत करनी चाहिए, जैसे हमने पहले दोहे में पढ़ा कि हमें सबसे क्या करना चाहिए, प्रेम पूर्वक तरीके से मिलना चाहिए, प्रेम पूर्वक तरीके से बात करनी, अपनी वाणी को मीठा रख कर किसी अन्य व्यक्ति से बात करनी चाहिए। तो इसमें क्या होता है, आप जो कहते हो, आप जो बोलते हो, आपको अंदर से अच्छा लगता है। अगर आपको अंदर से अच्छा लगेगा तो सोचिए सामने वाले को आपके बातचीत करने का सलीका और तरीका कितना
प्रभावशाली, कितना प्रभाव डालेगा और उसको सुनने में कितना अच्छा लगेगा, और वह किसी तीसरे या अन्य व्यक्ति से जाकर कहेगा कि नहीं, यह तो बहुत अच्छा व्यक्ति है, इसमें किसी भी प्रकार का अहंकार की भावना मुझे कहीं से कहीं तक भी देखने को नहीं मिलती है। आपका 7वां दोहा है, रहीमन कहते हैं कि, आपका 4था दोहा है कि दोनों रहीमन एक से, जब लो बोलत नाही, जान परत है काक पीक, ऋतु बसंत में माही। अर्थात रहीम जी कहते हैं कि कौवा और कोयल जब तब बोलते नहीं हैं, कौवा और कोयल क्या कहते हैं कि दोनों रहीमन एक से ही, जब बोले बोलत नहीं, जान परत है काक पीक, बसंत में माही। यानी कि हम ऐसे दो पक्षी देखते हैं कि कौवा और कोयल, जब तक ये दोनों बोलेंगे नहीं, हमें दोनों क्या दिखेंगे, समान ही दिखेंगे। किंतु जब वसंत ऋतु आती है और जब कोयल अपनी मधुर वाणी में बोलने लगती है, तब कोए और कोयल में हमें क्या दिखता है, फर्क देखने को मिलता है। तो इस दोहे में रहीम ने व्यक्ति के गुणी और मूर्ख के बीच में अंतर बताया है कि मूर्ख व्यक्ति और गुणी व्यक्ति के बीच में हम फर्क, यानी कि दोनों के बीच में हम अंतर को कैसे देखते हैं। जब तक व्यक्ति चुप है, जब तक व्यक्ति शांत है, चुप है, किसी से बातचीत नहीं कर रहा है, शांत है, चुप है, किसी से बातचीत नहीं कर रहा है, तो हमें दोनों ही क्या लगेंगे, बुद्धिजीवी लगेंगे, दोनों ही एक समान लगेंगे। लेकिन जैसे ही कोई भी एक व्यक्ति अपने गुणी स्वभाव का प्रमाण देगा, तो हमें पता लग जाएगा कि कौन सा व्यक्ति मूर्ख है या फिर किस व्यक्ति में कम समझ है और कौन सा व्यक्ति बुद्धिजीवी है। तो कबीरदास जी ने कौवा और कोयल दोनों का उदाहरण देकर हमें यह बताया है। अब आपका 8वां दोहा है, बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, रहीमन बिगैर दूध को, मथे न माखन होए। अर्थात रहीम जी कहते हैं कि यदि कोई बात एक बार बिगड़ जाती है तो लाख प्रयत्न करने पर भी वह नहीं सुधरती। बिगड़े हुए यानी कि यहाँ पे दूध का उदाहरण देते हुए बताए कि दूध जब फट जाता है तो मथने से उसमें से माखन नहीं निकलता और ना ही वह दूध को आप उस फटे हुए दूध को वापस से दूध बना सकते हो। यानी कि जो बात बिगड़ गई है, आप लाख प्रयत्न कर लो, आप चाहे जितने भी प्रयत्न कर लो, वो बात सुधरने वाली नहीं है। तो वह बात को वहीं पर छोड़कर हमें आगे बढ़ना चाहिए। और यहाँ पर रहीम जी ने दूध का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि दूध अगर फट जाता है तो ना तो वह सुई धागे से सिल सकता है और ना ही हम उसको मथ कर उसका माखन बना सकते हैं। तो हमें वह चीज़ वहीं पर हमें उस बिगड़ी हुई चीज़ को वहीं पर छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। उसमें ही रहना नहीं चाहिए कि अब आगे क्या होगा, कि अब मैं क्या करूं। अगर आपके ऊपर कोई भी परेशानी आती है, किसी भी आप ऐसी दुविधा में फंस जाते हो कि आपको कोई भी
सुझाव नज़र नहीं आता कि अब मैं आगे क्या करूं, तो उस चीज़ को वहीं पर ही आपको छोड़ देना चाहिए और आगे के बारे में सोचना चाहिए। तो रहीम जी ने व्यक्ति के स्वभाव को एक व्यवहारिक ज्ञान को बताया है कि पहले दोहे में उन्होंने बताया है कि व्यक्ति का एक व्यवहारिक स्वभाव होता है कि व्यक्ति को मन की बात मन ही में रखनी चाहिए। दूसरे दोहे में बताया है कि व्यक्ति को कभी भी स्वार्थी नहीं बनना चाहिए। तीसरे दोहे में बताया है कि जहाँ पर अपना सम्मान ना हो वहाँ पर एक पल भी नहीं रहना चाहिए। चौथे दोहे में बताया कि हमें किसी का भी भरोसा बहुत आसानी से तोड़ना नहीं चाहिए। पांचवें दोहे में बताया कि हम इस संसार में जिस किसी भी व्यक्ति से मिले, चाहे वह हमारा दुश्मन भी क्यों न हो, हमेशा उससे प्रेम पूर्वक ही मिलना चाहिए। पांचवें दोहे में बताया है कि व्यक्ति को अपना अहंकार त्यागना चाहिए और हमेशा मीठी वाणी में अच्छे तरीके से लोगों से बात करनी चाहिए। सातवें दोहे में व्यक्ति ने मूर्ख और ज्ञानी व्यक्ति में फ़र्क करना बताया कि हम कैसे दोनों में अंतर को देख सकते हैं। और आठवें दोहे में उन्होंने बताया कि कोई भी बिगड़ी बात हो, आपकी कोई भी समस्या हो, अगर आप उसके बारे में अत्यधिक सोचेंगे तो वह समस्या आपकी कम होने वाली नहीं है, वह समस्या आपकी बढ़ेगी ही। तो जो समस्या है उसको वहीं पर छोड़ देना चाहिए, वहीं पर उसे छोड़ देना चाहिए और अत्यधिक उस समस्या के बारे में सोचना नहीं चाहिए। ये था आपका पाठ 18 दोहा अष्टक। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए पाठ के साथ हम आरंभ करेंगे।